बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान दिव्य दर्शन देकर के भीष्म जी का प्रयाण कराया। भगवान हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर जी को राजा बनाए और द्वारिका चले गए ठाकुर जी। द्वारिका में खूब स्वागत हुआ, क्योंकि भगवान बहुत दिनों के बाद द्वारिका गए हैं। इधर जिस बालक का गर्भ में भगवान रक्षा किए थे, समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। ततः सर्वगुणोदर की सानुकूल ग्रहोदय यज्ञ वंशधर पांडो भूयः पांडो रिवौजसा। बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी ने खूब दान लुटाए। देखिए, घर में जब जब बालक हो तो दान देना चाहिए। 2 समय का दिया हुआ दान अधिक फल देता है। 1 रुपया दीजिएगा तो 1 करोड़ का फल देगा। कब कब का? बोले पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम। व्यतिपात योग में और बेटा बेटी घर में होने पर। तो आप कहेंगे कि महाराज जी बेटा बेटी हो जाता है तो सूतक लग जाता है, सूतक में दान नहीं दिया जाता। बोले जब घर में कोई बालक जन्म लेता और जब तक नाल नहीं काटा जाता तब तक सूतक नहीं होता है। यावन न छिद्यते नालम ताव नाप्नोति सूतकम। जब तक नाल नहीं काटा जाता तब तक सूतक नहीं लगता। तो जन्म जैसे ही सुनिए कि जन्म हो गया, तुरंत अगर 1 रुपया है पास में, उसको तुरंत दान कर दीजिए। खूब दान किया युधिष्ठिर जी ने। बड़े बड़े महात्मा आए, उन्होंने कहा जरा इस बालक का ग्रह नक्षत्र देखिए। उन्होंने कहा देखिए युधिष्ठिर जी, आपका वंश समाप्त हो चुका था, पर भगवान की कृपा से ये जीवित है। रातम अनुग्रह था विष्णुना प्रभ विष्णुना, इसीलिए इस बालक का नाम विष्णुरात रहेगा। परंतु बालक किसी के गोद में जा रहा है तो चुप नहीं है, रो रहा है, चारों ओर खोज रहा है। जो हमें गर्भ में बचाने गए हैं वो कहाँ हैं? परितः इच्छति, चारों तरफ किसी की इच्छा कर रहा है, इसीलिए इस बालक का नाम परीक्षित रहेगा। ये सब में इच्छा कर रहा है कि जो मुझे बचाने गए थे वो कहाँ हैं? सब कुछ उत्तम है कुंडली में, पर एक दोष है, ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु लिखी हुई है। युधिष्ठिर जी उदास हो गए। बोले चिंता मत कीजिए, इतना बड़ा भागवत होगा कि मरने से पहले अपनी मुक्ति बना लेगा। अब भगवान कृष्ण के भगिना के बेटे हैं परीक्षित जी, भगवान की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटा परीक्षित। तो भगवान भी बधाई देने आए द्वारिका से। अब भगवान के गोद में जैसे ही परीक्षित गए तो खिलखिला के हंसने लगे। सबने कहा ये भगवान को ही ढूंढ रहे थे। भगवान कुछ दिन द्वारिका में रहे। भगवान द्वारिका जाने लगे हस्तिनापुर से, तो अर्जुन जी भी साथ में गए। इधर विदुर जी महाभारत के पहले तीर्थ करने चले गए थे, आए और धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, वाह जी वाह, जिन पांडवों को मारने के लिए तुम और तुम्हारे बेटे ने क्या नहीं किया, आज तुम्हारे बेटे मर गए, तुम ही पांडव के टुकड़े पर जी रहे हो, कितना जीने का मन कर रहा है तुमको, भागो यहाँ से। और समझा बुझा करके ले गए। हिमालय की तराई में धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु हुई। इधर युधिष्ठिर जी अपने चाचा चाची के लिए शोक कर रहे थे, तो नारद जी आकर के समझाए, शोक नहीं करना, ये शरीर मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल मरेगा। 7 महीने के बाद अर्जुन जी जब द्वारिका से आए तो जदुवंशियों का संहार हो चुका था। आते ही अर्जुन जी का चेहरा उदास था। युधिष्ठिर जी ने पूछा क्यों उदास हो? उसने कहा भगवान कृष्ण छोड़ करके चले गए, सारे यदुवंशी खत्म हो गए। इतना सुनते ही कुंती बुआ का प्राण निकल गया कि भगवान नहीं रहे तो अब हमारा क्या मतलब। सो परीक्षित जी को राजा बना दिया गया और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किए। परीक्षित जी का विवाह हुआ। उत्तर की बेटी इरावती से 4 बेटे हुए। और परीक्षित जी जब दिग्विजय करने के लिए निकले और इसी कानपुर के नजदीक आए, शास्त्र में इसका नाम ब्रह्मवर्त क्षेत्र है। इसी ब्रह्मवर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे जब आए तो परीक्षित जी ने देखा एक गाय है और एक बैल है, और बैल के 3 पैरों को तोड़ दिया है काला कलूटा राजा, और चौथे पैर को तोड़ रहा है। बैल रो रहा है और गाय माता से कह रहा है, गाय भी रो रही है, तुम क्यों रो रहे हो? गाय कहती है मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं भगवान से अलग हो गई हूं। कथा सुनने के बाद आप प्रसाद पा लेंगे, इसके बाद जाना है।
तो गाय का रोना सुनकर के परीक्षित जी वहां गए और परीक्षित जी ने जाकर के पकड़ लिया। कौन हो भैया, हमारे राष्ट्र में मार रहे हो जीवों को? धर्म से पूछा तुम्हारे पैर किसने तोड़े? बैल से पूछा, बैल ने कहा मैं नहीं जानता मेरे पैर किसने तोड़े। क्यों? मैं राजा हूं, मुझसे बताओ, मैं दंड दूंगा। बैल ने कहा महाराज दुख एक होता है, कारण अनेक है। केचिद विकल्प वसना याहुरात्मानमात्मनः। एक दुख के अनेक कारण बताए जाते हैं। शास्त्रों में एक ही दुख के अनेक कारण बताए गए हैं। कोई कहता है शनि ग्रह के कारण दुख है, कोई कहता है हमें भूत प्रेत पकड़ लिया है तब दुख है, कोई कहता है मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं तब दुख है, कोई कहता है भगवान दो आंख वाले हैं हमें ही दुख देते हैं। अब दुख तो एक है पर कारण अनेक है, मैं कैसे बताऊं कि किसने मेरा पैर तोड़ा? परीक्षित जी समझ गए तुम धर्म हो, तुम धर्म की बात कर रहे हो। और ये जो गाय माता है ये पृथ्वी देवी है, पर धर्म और पृथ्वी के बीच में ये तीसरा कौन है? सो चरणों में गिर गया, बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, द्वापर खत्म हो गया, अब कलयुग आ गया। बोले परीक्षित जी बोले मेरे राष्ट्र से निकल जाओ। उसने कहा महाराज कहाँ जाऊं? जहां जाता हूं आपका ही शासन है, मुझे स्थान दीजिए। तेरी विशेषता क्या है? तुम तो धूर्त हो, तुम दूसरे लोगों को सता रहे हो। उसने कहा महाराज मेरी विशेषता है कि कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में जो भगवान का भजन करेगा उसे यज्ञ तप समाधि जैसा फल मैं देता हूं। परीक्षित जी ने कहा ठीक है चलो, तुम्हें 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जुआ खेलने में, शराब पीने में, जहां स्त्रियां अपने शरीर का व्यापार करती हों और जहां हिंसा किया जाता हो, इन 4 जगहों पर तुम्हारा स्थान रहेगा। अब आप समझ आइए कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ गया है। गांव गांव में ताश खेला जा रहा है। अपने बेटे को ट्यूशन धरा दिए, शाम में बेटा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, पिताजी चौक पे बैठ के ताश खेलते। अब बताइए, अपने बेटे के पास बैठने का टाइम नहीं है। द्यूतम, जुआ में कलयुग का स्थान, शराब में कलयुग का स्थान, बाजारू स्त्रियों में कलयुग का स्थान और हिंसा में कलयुग का स्थान। उसने कहा महाराज इन 4 जगहों पर अच्छे लोग जाते नहीं। तो परीक्षित जी ने सोना में स्थान दे दिया। लो भैया सोना में रहो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। इसीलिए देखिएगा थोड़ा सा सोना पहनने पर भी आदमी कुर्ता का एक बटन नहीं लगाता है कि दिखाई पड़ना चाहिए कि मैंने पहन रखा है। हाँ, सोना में इतना गुण है। परंतु किस प्रकार के सोना? सोना में तो भगवान विष्णु रहते हैं। तो ऋषियों ने यह कहा कि गलत तरीके से कमाए धन में कलयुग का वास रहता है। जिस सोना को गलत तरीके से कमाया गया हो, मेहनत से जो सोना कमाया गया हो, उस सोना में कलयुग नहीं रहता। और रूप बताया गया, जुआ में झूठ के रूप में रहना, शराब में नशे के रूप में रहना, स्त्रियों में काम के रूप में रहना, हिंसा में झगड़े के रूप में रहना, गलत तरीके के धन में रजोगुण के रूप में रहना। और परीक्षित जी ने नियम लगाया मेरे राज्य का कोई भी धार्मिक व्यक्ति इन 5 स्थानों पर नहीं जाएगा। परंतु एक दिन परीक्षित जी ने जरासंध का मुकुट पहन लिया, क्योंकि भीम जी ने जब जरासंध को मारा था तो जीत के रूप में जरासंध का मुकुट लाए थे। और जरासंध का मुकुट छोटे छोटे राजाओं से टैक्स लेकर के बनाया गया था, गलत तरीके के धन का था। और कलयुग इसी इंतजार में था आप पहनिए। सो तुरंत कलयुग मुकुट में प्रवेश किया और परीक्षित जी की माथा घूम गई। जो परीक्षित जी रोज नहा करके पूजा करने जाते थे, आज परीक्षित जी नहा करके शिकार खेलने जाने लगे। और शिकार करने की आदत नहीं थी। एक हरिण के पीछे भागते भागते गए, परंतु स्थिति क्या हो गई, भूख प्यास लग गई। और भूख प्यास से व्याकुल होकर के समीक ऋषि के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के आवाज लगाई मुझे पानी पिलाइए। पर ऋषि संध्या के समय जप तप में समाधिस्थ थे, ऋषि कुछ बोले नहीं। और राजा को लगा कि ऋषि ढोंग कर रहा है, मुझे आदर सत्कार नहीं करना चाहता। तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप परीक्षित जी ने लपेट दिया कि अगर ये झूठी समाधि कर रहे होंगे और सांप फेंकूंगा तो ये जग जाएंगे। पर जब ऋषि की आंखें नहीं खुली तो परीक्षित जी समझ गए ये बाबा सच्ची समाधि में है। लौट आए घर पे। एक छोटा सा बालक देखता गया और समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे कौशिकी नदी के किनारे। जाकर के कह दिया भारत का चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी आए थे।
तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिए हैं। और इतना सुनना था कि श्रृंगी का माथा सटक गया, कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादः, हे राजा तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादः तक्षकं सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम्। हे राजन, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डसेगा और तुम मर जाओगे। और इतना श्राप देकर के आए, गले पिता के गले से सर्प निकाला और रोने लगे। जब ऋषि की समाधि खुली, ऋषि ने पूछा बालक क्यों रो रहे हो? सारी घटना बताई। ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांगने लगे। अरे राजा धर्मात्मा है, राजा को श्राप नहीं दिया जाता, क्योंकि जब देश का राजा धर्मात्मा होता है तभी हम यज्ञ कर सकते हैं, तभी मंदिर बनता है। नहीं तो कंस रावण जैसे आतंकवादी राजा हो जाए और कह दे कि कोई यज्ञ करेगा तो उसे पीटा जाएगा, तो सब यज्ञ हरि कीर्तन भूल जाएगा 2 मिनट में। अगर राजा धर्मात्मा है तभी हम चैन से बैठ करके कथा पाठ हर कीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए राजा धर्मात्मा होना चाहिए, और परीक्षित जी धर्मात्मा राजा हैं, इनको श्राप नहीं देना चाहिए था। और गौरांग नामक शिष्य को भेजा है, जाकर के कह दो राजा से ब्राह्मण का श्राप है, लगेगा, परंतु उनके पास 7 दिन है, वो जो करना चाहे कर ले। इधर राजा घर आए, मुकुट जैसे ही उतारा बुद्धि सुधर गई। सोचने लगे मैं कितना दुष्ट हूं जो एक संत का अपमान किया है मैंने। सुबह हुआ, गौरांग नामक शिष्य आया है, आकर के कहा है राजा आपको श्राप लग गया है, 7वें दिन आप मर जाइएगा और आज पहला दिन है, जो करना है कर लीजिए। राजा क्षत्रिय थे, क्या जानते थे क्या करना है? कुछ नहीं जानते थे। राजा ने तुरंत घर द्वार त्याग दिया, भोजन पानी त्याग दिया और जाकर के गंगा के किनारे बैठ गए, क्योंकि राजा इतना जानते थे कि गंगा के किनारे मरने से मुक्ति हो जाती है। बैठ गए गंगा के किनारे। पूरे भारतवर्ष में हल्ला मच गया है, एक संत के श्राप से राजा मरने वाले हैं। सो कोने कोने से संत महात्मा आए, सबको प्रणाम करके राजा ने कहा महाराज मेरा भाग्य है, आप ये बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति कैसा जीवन जिया है ये जानना है तो उसकी मृत्यु देखिए वो मर कैसे रहा है। जो जितना बढ़िया मर रहा है समझ जाइएगा वो उतना बढ़िया जीवन जिया है। आज सुबह एक खबर आई थी, गांव की किसी माताजी का देहांत हुआ है। मन में मैं सोच रहा था देखिए माताजी का सौभाग्य कितना बड़ा, यज्ञ शुरू होने से पहले मर गई कि यज्ञ में विघ्न न पड़े, और बीच भागवत में मरी है। आप ये विचार करें, जब वो 1-2 महीने से उनका तबीयत खराब था तो कल से पहले भी मर सकती थी, परंतु जीवन में इतना पुण्य माताजी ने जरूर किया होगा कि भागवत का श्लोक सुन के मरी है। और साउंड के माध्यम से चाहे जैसे हो उनके कान में तो ये बात गई ही होगी कि भागवत हो रही है। आप कल्पना करें पुण्य के विषय में, जो जितना बढ़िया जीवन जीता है उसकी मृत्यु उतनी बढ़िया होती है। किसी का जीवन देखना है तो उसका मरण देखिए। परीक्षित जी ने जीवन बढ़िया जिया है, संतों ने माफी क्यों दे दी? बोले 2 प्रकार का दोष होता है, एक व्यक्ति स्वभाव से गलती करता है, एक व्यक्ति प्रभाव से गलती करता है। एक चोर होता है और एक चोरी करवाया जाता है। छोटे बच्चे को सिखा दीजिए जाओ उसके खेत में से मूली उखाड़ करके लाओ, अब वो क्या जानता है, गया उखाड़ करके लाया। ये चोर नहीं है, ये प्रभाव में गलती कर रहा है, सिखाने में। इसीलिए राजा स्वभाव से गलत नहीं है, कलयुग के प्रभाव से गलती किए हैं। तो जो स्वभाव से गलती है उसे माफ नहीं किया जाता, परंतु जो प्रभाव से गलत है उसे माफ किया जा सकता है। इसीलिए संतों ने माफ कर दिया। परीक्षित जी सबसे पूछ रहे हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब तक सामने से देखा गया, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेषः। सामने से देखा गया व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव आ रहे हैं। ऋषियों ने कहा परीक्षित जी आपका भाग्य आपके सामने आ रहा है, सुखदेव स्वामी जी को अगर आप रोक लोगे तो ऐसे महात्मा के दर्शन से ही जीव मुक्त हो जाता है। अगर सुखदेव भगवान रुक गए 7 दिन तक तो तुम भगवान को पालोगे। और सुखदेव भगवान के सामने जाकर के परीक्षित जी साष्टांग लेट गए। सुखदेव भगवान ने उठाया तो परीक्षित जी ने कोई बात नहीं सीधे कह दिया,
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीते जी क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी जी बैठ गए। सुखदेव स्वामी जी कहने लगे परीक्षित तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। मरने वाले को क्या करना चाहिए ये जानना बड़ी जरूरी है। उससे भी अधिक जरूरी है कि जीते जी क्या करना चाहिए ये जानो। बताइए महाराज। बोले दुनिया, यहाँ से श्री सुखदेव भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और यहीं से मुख्य भागवत शुरू होती है। वरियान येषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। हे राजन आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। जीवन में जितनी बातें हैं वो सब इसीलिए हैं कि जीव अपने आत्मा को कल्याण कर लें, परंतु ये बातें सबके लिए नहीं हैं। जो घर परिवार में फंस जाते हैं उनके लिए नहीं है। और संसार के लोगों को देखा जाता है कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंबम भरणेन वा। संसार के लोगों की आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष है और 50 वर्ष सोने में खत्म हो जाता है, 25 वर्ष समझने में खत्म हो जाता है कि करना क्या है, और 25 वर्ष में विवाह हो जाता है, बाल बच्चे पत्नी परिवार में खत्म, सो मर जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा तो भगवान क्या कमाना खाना गलत है? सुखदेव भगवान ने कहा कमाना खाना बिल्कुल गलत नहीं है। भागवत जी ये नहीं कहती कि आप मत कमाओ आप मत खाओ। भागवत जी कहती है खूब कमाओ पर सात्विक कमाओ, गलत तरीके से मत कमाओ। खूब खाओ पर सात्विक खाओ। अगर पैसा हो तो 7 दिन के लिए 7 गाड़ी रखो, पर जब गाड़ी पर बैठो तो ये सोचो कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, तो भगवान ने दिया है। और सुख भोगते भोगते संसार में रहते रहते मृत्यु को याद रखो कि मुझे मरना है। व्यक्ति यही भूल कर देता है, मृत्यु को भूल जाता है। काउंटर पर टिकट लेने के लिए सब लोग लाइन में लगे हैं, चाहे हम 1000 नंबर पर खड़े हों, परंतु आगे वाला टिकट लेकर के निकलेगा तो हम लाइन में 1 कदम आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार चाहे हम 5 वर्ष के हों या 25 वर्ष के, दुनिया का कोई व्यक्ति मरता है तो हम उस लाइन में 1 कदम आगे हो जाते हैं और एक दिन हम भी उस टिकट काउंटर पे पहुंच जाएंगे और टिकट लेकर के निकल जाना पड़ेगा। पर कब पहुंचना है ये कोई जानता नहीं, मरना है ये जानता है। दुनिया में हम अमीर होंगे कि नहीं ये निश्चित बात नहीं है, हमारा बेटा होगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है, हम धनी होंगे कि नहीं निश्चित नहीं है, परंतु हम मरेंगे ये बात निश्चित है। दुनिया में अगर कुछ निश्चित है तो यही बात निश्चित है कि हमें मरना है, और कब मरना है ये जानना जरूरी नहीं, हम मरेंगे ये बात मानना जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन किया जाए, क्योंकि जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इस जीवन का श्रेष्ठ कर्म यही है कि नारायण गोविंद कृष्ण कह करके मर जाया जाए, उसी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहा देहेनु ये चतम। व्यक्ति को जब लगने लगे कि मैं मरने वाला हूं तो समस्त संबंधियों से, घर परिवार से नाता तोड़ करके अपने को अकेला कर लेना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि मैं मरने वाला हूं? तो शास्त्रों में कुछ विधि बताई गई है कि मरने वाला व्यक्ति कैसे जाने कि मैं मर जाऊंगा। आप अपनी आंखें सीधी करें और ये नाक का आगे वाला भाग अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए अभी जिंदा रहना है, और जिस दिन ये नाक का आगे वाला भाग दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ जाइएगा कि अब 2-4-6 महीना 2-4 साल में हमें मर जाना है, और उसी दिन से सावधान हो जाना। यहाँ नहीं माताजी चेक करना है, घर जाके देखिएगा। यहाँ कोई ऐसी ये बता रहा हूं मैं, ये नाक का अग्रभाग। दूसरा बोले जहां आप सोते हैं उसके सिरहाने, सिर के तरफ एक दीपक जलाइए और दीपक को पानी मार के बुझा दीजिए, और दीपक बुझने के बाद गंध अगर आपको मिल रहा है तो समझिए अभी जीना है, और गंध आना बंद हो गया तो अब आप तैयारी कीजिए यहाँ से जाने के लिए। ये सब शास्त्रों में पहचान की विधि बताई गई है। और तैयारी का अर्थ क्या है? बोले तैयारी का अर्थ यह है, इस प्रकार सोचिए जैसे आपने रेलगाड़ी में रिजर्वेशन करा लिया, आपकी सीट है, आपने खरीदा है, आप दूसरे को बैठने नहीं देंगे, परंतु जैसे ही आपका स्टेशन नजदीक आता है, एक स्टेशन पहले ही आप अपना बैग झोला सामान गेट पर पहुंचाने लगते हैं और तुरंत स्टेशन आते उतर जाते हैं। आपका सीट, अब आप कहते भैया अब आप बैठ के चले जाइए, मुझे यहीं उतरना है।
उसी प्रकार ये घर परिवार मकान जो है ये आपका सीट है, और जैसे ही स्टेशन नजदीक आने लगे ये कह दीजिए ये बेटे का है, अब आप लोग संभालिए, मैं तो अब उतर जाऊंगा, मेरा अब स्टेशन नजदीक आने वाला है। इसी का नाम मुक्ति है। समय आने के पहले आप चेत जाइए, अगर ऐसा रहा तो आप मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, राम जी के वंश में खटवांग नामक राजा थे, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद किया। देवताओं ने कहा मांगिए वरदान। खटवांग राजा ने कहा बताइए मुझे जीना कितने देर है। उन्होंने कहा और 48 मिनट आपकी आयु बची है। उन्होंने कहा तो ऐसी कृपा कीजिए कि 48 मिनट में 48 सेकंड भी मैं संसार को न सोचूं, भगवान को सोचता सोचता मर जाऊं। तो खटवांग राजा 48 मिनट में मुक्त हो गए। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बस यह ध्यान रखना है कि 7 दिन में 7 सेकंड भी संसार को नहीं सोचना है, भगवान को सोचते सोचते मर जाना है, तो मुक्त हो जाओगे। राजा ने कहा महाराज जी बात सुनने में बड़ी बढ़िया लग रहा है, पर ये मन कितना भी चाहे संसार में जाता ही है। तो सुखदेव भगवान ने कहा जीते जी 4 काम करो तो मन भगवान में लग जाएगा। कौन कौन? बोले जीतासनों, एक आसन से बैठने का अभ्यास करो। 4 घंटा भी बैठना है तो हम जैसे बैठ गए भैया अब हम आसन बदलेंगे नहीं, इससे क्या होगा? बोले मन बस में रहेगा। और दूसरा जीतासनों का अर्थ बोले कहाँ बैठना है इसका भी ज्ञान रखो। अगर चोर के साथ बैठोगे तो दिन रात यही कहेगा वहां चोरी करने गए तो ये हुआ, वहां चोरी करने गए तो ये हुआ। और संतों के साथ बैठोगे तो यही होगा, यहाँ यज्ञ में गए तो ये हुआ। और जिसके साथ बैठोगे वैसी तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। इसीलिए जीतासनो, आसन जीतो। दूसरा जित श्वासो, प्राणायाम करो, कुंभक पूरक रेचक, इससे मन शुद्ध होगा और मन बस में होगा। और तीसरा जित संगो, अच्छे लोगों के साथ रहो। और चौथा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या है? बोले आंख का काम है देखना, ये सुंदर चीज को देखेगी, पर मन को समझाना है वो अपनी नहीं है, इसलिए उसे पाने की इच्छा मत करो। ये मन को जीतो और जीतते जीतते स्थूल ध्यान करो। भगवान का स्थूल ध्यान का मतलब बोले संसार के जितने प्राणी हैं ये सब भगवान के ही अंश हैं। और जब सबको भगवान मानने लगे, सबको आदर देने लगे, तब बंद कोठरी पे बैठ करके सूक्ष्म ध्यान करो। हृदय में चतुर्भुज रूप भगवान का ध्यान करो। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं जो लोग सबको जी कहते हैं, आदर युक्त वचनों से बोलते हैं, उनको कहीं पूजा करने जाने की जरूरत नहीं, उनका हर समय पूजा हो रहा है। और जिनके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, लहसुन प्याज तक नहीं बनता, उनका घर ही तीर्थ है, उन्हें अलग से तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जहां हम हैं वहीं माहौल बनाएं और मुक्त हो जाएं। ये 4 काम करने से कल्याण होता है। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई। और भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं, जीते जी भी और मरने वाले के लिए भी। भगवान के शरणागत हो जाओ, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी ने पूछा है भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, तो ये कथा हम और आप सब कल श्रवण करेंगे कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। परीक्षित जी को मूल उपदेश दिया श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव भगवान ने। जीते जी ऐसा अभ्यास बना लो, हम भगवान के हैं, भगवान जी हमारे हैं। संसार के लोगों से व्यवहार संबंध सिर्फ एक भगवान से, और मरते मरते अपने को अलग कर लो तो मुक्त हो जाओगे। हजारों जन्म जी गए जीते जीते, सब लोग भाव से गाएंगे। हजारों जन्म से हम मरते हुए आ रहे हैं, और इस बार भजन करके हम इस बार मरे तो अब जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसी मुक्ति बनाए जाए और अपने को कल्याण को पाया जाए। आइए भाव से कीर्तन गाते हुए वाणी को विराम। हजारों जन्म जी गए जीते जीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। हजारों जन्म जी गए जीते जीते, हजारों जन्म जी गए जीते जीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। बोलिए करुणा सिंधु भगवान की, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।
कमाने के चक्कर में इस शरीर को हम खत्म कर लिए, जबकि इसी शरीर से हम भजन कर सकते हैं। कुत्ता भजन नहीं गा सकता, कुत्ता हंस नहीं सकता, ये केवल मानव कर सकता है। और हम वहीं करने में रह गए जो गधा करता है, दिन रात बोझा ढोता